जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणपति महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री गणेश। प्रभु, आज मेरे काम का पहला दिन है, आप मेरे साथ ही रहना भगवान, ताकि मुझे किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। माँ जी, ये प्रसाद सुनो, तुम भी ले लो। सुमन, अपना ख्याल रखना। मैं किशोरी लाल को जानता हूँ, वो थोड़ा खड़ूस स्वभाव का है। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वो मुझ पर कोई विपदा नहीं आने देंगे। आप आराम करो, मैं शाम को आते हुए 5 दिन की दवाई और लेती आऊंगी। बहू, रोटी सब्जी की चिंता मत करना, मैं बनाकर रख लूंगी। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उन्हें खिला पिला दूंगी। सुमन का पति मनोज रिक्शा चलाता था, पर कुछ टाइम पहले ही उसके दोनों घुटनों में दर्द रहने लगा और दर्द इतना भयानक कि वो रिक्शा चला ही नहीं पाता। डॉक्टर ने मनोज को कुछ महीने घर पर आराम करने की सलाह दी। इसी बीच घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई, इसलिए सुमन ने घर से बाहर निकलकर काम करने का विचार किया। सुमन को किशोरीलाल किराना स्टोर पर नौकरी मिल गई। देखो सुमन, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद हैं, इसीलिए तुम पूरी मेहनत के साथ यहाँ काम करोगी। ग्राहक को देरी नहीं होनी चाहिए, समय पर सामान पैक कर देना, ये तुम्हारे साथ साथ सभी का काम है। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सुमन अपने काम पर लग जाती है। सुमन, 1 किलो चीनी, 1 किलो राजमा, 1 किलो चावल, 1 नमक की थैली, 1 पैकेट बेसन, 1 तेल की शीशी, 1 सर्फ का पैकेट, और बाकी देख लो और क्या क्या है। जल्दी से इन मैडम का सामान पैक करके दो। जी, मैं भी कर देती हूँ। सुमन इसी तरह से दुकान पर आए सभी ग्राहकों के सामान को जल्दी जल्दी पैक कर देती थी। साथ ही साथ सूरज और रमेश भी काम करते थे, पर सुमन नई थी, इसीलिए किशोरीलाल उसको ज्यादा काम दे रहा था ताकि वो काम को सीख जाए। सूरज, तुझे ऐसा नहीं लगता किशोरीलाल कुछ ज्यादा ही फिदा हो रहे हैं सुमन पर? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमन दीदी नहीं है ना, तो सेठ जी चाहते हैं कि वो काम को सीख जाए, और तू तो जानता ही है सेठ जी का स्वभाव कैसा है। इसी तरह से दिन बीतने लगे। सुमन अब किशोरीलाल के किराना स्टोर पर बहुत अच्छे से काम करना सीख गई थी। एक दिन सुमन को दुकान पर देर हो जाती है, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुमन, आज थोड़ा दुकान से देर से जाना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, ग्राहक रात में भी आएंगे। मैं 1 घंटे में घर से होकर आ रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। रमेश और सूरज गोदाम पर हैं। कुछ देर बाद सूरज दुकान पर वापस आ जाता है। सूरज और सुमन दोनों काम करने लगते हैं। सूरज ग्राहकों को सामान तोलकर दे रहा था। इसी बीच दुकान पर बादाम और किशमिश खत्म हो जाते हैं। सुमन दीदी, एक काम करो, रमेश अभी गोदाम पर ही है, यहाँ बादाम और किशमिश के पैकेट खत्म हो गए हैं, आप ले आओगे? मैं तब तक ये सामान पैक कर रहा हूँ। ठीक है सूरज भैया, मैं लेकर आती हूँ। गोदाम पिछली गली में ही था। सुमन गोदाम में पहुँचती है तो वो देखती है कि रमेश एक रिक्शा पर सूखे गोले की कुछ बोरियां रखवा रहा है। रमेश भैया, ये गोले कहाँ ले जा रहे हो? दुकान पर तो अभी काफी गोले रखे हैं। अब ये बोरियां किसी ग्राहक ने मंगवाई हैं, वही भिजवा रहा हूँ। ये लो, गोदाम का ताला चाबी तुम लगा कर आ जाना है। रमेश रिक्शा पर गोले की बोरियां रखवा देता है। रिक्शे वाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दुकान पर गोले खत्म हो जाते हैं। सूरज जैसे ही गोदाम में जाता है, वो देखता है गोले का सिर्फ एक ही कट्टा रखा है, बाकी के 6 कट्टे गायब है। सेठ जी, मैंने भी कल रात को 6 बोरे देखे थे। सुमन को मैंने बोला था कि अच्छे से ताला लगा कर आए गोदाम का। सुमन, गोले के बोरे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सेठ जी, मैंने कल रमेश भैया को बोरे एक रिक्शे पर रखते हुए देखा था। मैंने उनको पूछा भी था कि ये बोरे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि ग्राहक को देने हैं। सेठ जी, अगर मैं बोरे रिक्शा पर रखवाता तो गोदाम का ताला इसे लगाने के लिए क्यों कहता? सेठ जी, इसने ही चोरी से गोले कहीं बेच दिए हैं। तू ऐसे नहीं बोलेगी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दुकान पर पुलिस आती है और सुमन को पकड़कर ले जाती है। सुमन जेल में रोने लगती है। सुमन का पति और सास भी बहुत परेशान थे। उधर सुमन जेल में बहुत रो रही थी और भगवान गणेश को याद कर रही थी। गणेश जी, आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं तो हमेशा आपका नाम लेकर ही कार्य करती हूँ। आप तो जानते हो मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। सुमन की पुकार भगवान गणेश तक पहुंचती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक पीले धोती कुर्ते में बहुत ही आकर्षक युवक उसी रिक्शे वाले को लेकर आता है, जिसने रमेश के गोले के बोरे चोरी की जगह तक पहुंचाए थे। इंस्पेक्टर साहब, सुमन निर्दोष है। असली गुनहगार किशोरीलाल की दुकान पर नौकरी करने वाला रमेश है। ये रिक्शा वाला आपको सब सच बताएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई,
पैसों के लालच में आकर मैंने रमेश का साथ दिया। ये महाशय मंदिर के बाहर बैठे थे, जिन्होंने मुझे रमेश के साथ एक आदमी को बोरी बेचते हुए देख और सुन लिया। मेरे घर में मेरे पत्नी और बच्चे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक चोर का साथ दिया है तो उन पर क्या बीतेगी। रमेश अक्सर ही किशोरी लाल के गोदाम से माल चुराकर मेरे रिक्शा पर ही बेचता है। अब तक तो मैंने उसका साथ दिया, पर मैं अब नहीं दूंगा। मुझे इस पाप का भागीदार नहीं बनना। अरे सुमन को छोड़ दो और असली गुनाहगार रमेश को जेल में डाला जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। मेरा तो कार्य ही यही है, जो दुख तकलीफ में हो उसकी सहायता करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुमन को तो अंदाजा भी नहीं था कि साक्षात भगवान गणेश उसकी सहायता के लिए जेल में आए हैं। वो युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश ही थे, जिन्होंने सुमन की सहायता की। असली गुनहगार रमेश को सजा हो जाती है। सुमन को जब ये बात पता चलती है तो वो भगवान गणेश के मंदिर जाती है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन गणेश जी को राखी बांधती है, क्योंकि आज उन्होंने एक भाई की तरह सुमन की रक्षा की थी। वास्तव में भगवान हमारे माता पिता, भाई, मित्र सभी तो हैं। आप स्वयं मेरी सहायता के लिए जेल में आए। आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपकी सदा ही जय हो भगवान गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अपरंपार है। रमेश को सजा हो जाती है। किशोरी लाल भी सुमन से इस तरह के व्यवहार के लिए शर्मिंदा होता है और सुमन को उसकी नौकरी वापस दे देता है। कुछ समय बाद मनोज भी ठीक हो जाता है और वो भी रिक्शे का काम छोड़कर एक दुकान पर नौकरी करने लगता है। मनोज के साथ साथ सुमन भी काम करती थी, इसलिए घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो गई और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सुमन का छोटा सा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल, नगाड़े, भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा, ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लग रहे हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है, जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे, जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी, जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा?
वो हमारी सुनते ही कहा है। कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला, माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ, कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान मोदक मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है, और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूंगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। अब गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया। दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया। तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया। चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया, और 5वां भाग हीरे जवाहरात मोती और आभूषणों में बदल गया। कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था, और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक